हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेसन को। तो जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इसका यूज हम क्यों करते हैं वो सबसे पहले समझते हैं। तो हम कोई भी अगर एक वेबसाइट बना लेंगे तो चाहे तो वहाँ पे हमें सर्वर पे डेटा स्टोर करना होगा। सपोज करो कि कोई एक हमारा यूजर आया वेबसाइट का, वो वहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन डाला, तो जो उसका इंफॉर्मेशन है, उसका जो डेटा है, उसको हमें चाहे तो वेबसाइट के सर्वर पे अपलोड करना होता है, या फिर हम कभी-कभी क्या होता है कि यूज़र का डेटा को हम फेच करते हैं अपने सर्वर से, मतलब डेटा को ले जाना और डेटा को लाना। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है जेसन का। तो इसका अगर जेसन से हम पहले बात करें तो जेसन से पहले ये काम हमारा कौन करता था? एक्सएमएल करता था, ठीक है? लेकिन एक्सएमएल और जो जेसन है इसमें बहुत ज़्यादा फिर डिफरेंसेस आने लगे। जस्ट लाइक कि आप अगर एक्सएमएल यूज करोगे तो वो लाइट वेट नहीं होता है, उसमें आप बहुत सारे ओपनिंग टैग्स क्लोजिंग टैग्स रहता था, तो मतलब एक तो यूजर रीडेबिलिटी बहुत कम था। मतलब आप जेसन फाइल को देखोगे तो जैसे जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी टाइप से आपको जेसन भी बनाएंगे, ठीक है? तो उसमें कोई भी इशू नहीं होता है पढ़ने में, उसको समझने में। लेकिन वहीं पे अगर हम एक्सएमएल की बात करें तो एक्सएमएल में मतलब समझो कि इतना ज़्यादा टैग ओपनिंग क्लोजिंग होगा, मतलब आप बहुत लेंदी वो आपको लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जहाँ पे एक सेम कोड, ठीक है, सेम कोड को हम एक्सएमएल और जेसन में लिखे हैं। यहाँ पे देखो दोनों में एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन ऐड किया गया है, 3 एम्प्लॉय का। तो आप देखो जेसन में स्टोर करने में कितना, मतलब आप समझो जेसन में देखो कोई भी इशू हो रहा है, बहुत ही मतलब लग रहा है नीट एंड क्लीन कोड हमारा है। लेकिन वहीं एक्सएमएल में देखो एकदम लेंदी टाइप से हो रहा है। लेकिन पहले हम किसका यूज करते थे? एक्सएमएल का ही यूज करते थे। हमें कोई भी डेटा स्टोर करना होता है एपीआई कॉलिंग के लिए हम एक्सएमएल का यूज करते थे। लेकिन अब हम जब मॉडर्न डे वेबसाइट्स की बात करेंगे, यहाँ पे जहाँ देखो अब हमें अगर फीचर्स मिल रहा है, इतने अच्छे-अच्छे तरीके से हमें फीचर्स मिल रहा है, तो फिर हम ओल्ड स्कूल मेथड्स को क्यों यूज़ करें? तो इसलिए हम जेसन पे अब ज़्यादा रिलाई करते हैं, और ये ईज़ी टू यूज़ है अभी के मॉडर्न डे में। आप यहाँ पे देखो सेम एम्प्लॉयी इन्फो यहाँ पे है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है, उसी सिमिलर यहाँ पे एम्प्लॉय का क्लोजिंग, एम्प्लॉय का ओपनिंग, नेम का ओपनिंग, नेम का क्लोजिंग, तो सब में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाना नेसेसरी था, काइंड ऑफ एचटीएमएल के जैसा। लेकिन जेसन में वैसा कुछ नहीं है, यहाँ सिंपल जैसे ऑब्जेक्ट बनाते थे हम लोग जावास्क्रिप्ट में, बस वही करना है जेसन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये जावास्क्रिप्ट का फुल फॉर्म है, जो कि हम लोग पता कर लिए हैं ये। यहाँ पे लाइट वेट होता है, इजी टू रीड एंड राइट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। और एक चीज़ देखो, जेसन है इसका नाम, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। इसका आप पीएचपी में यूज कर सकते हो, इसका रूबी में यूज कर सकते हो, इसको आप जहाँ चाहो वहाँ पे यूज कर सकते हो। और इससे भी इसका जो मेन फीचर्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर, वैल्यूज, नल, बुलियन एक्सप्रेशन, सारा टाइप का डेटा टाइप को ये सपोर्ट करता है, ठीक है? यानी कि हम कोई भी डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने वीएस कोड में और वहाँ पे एक जेसन फाइल बनाते हैं और समझते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है? उसको हम कैसे फेच करेंगे, या फिर हम अपने जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा है तो उसको कैसे हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम सीखेंगे अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लेक्चर 20.html के नाम से एक एचटीएमएल फाइल हम लोगों ने बना लिया है, और एक स्क्रिप्ट 20.js से हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाकर उसको लिंक कर लिया है, ठीक है? तो अब टाइम है अब जेसन फाइल बनाने का। तो जेसन फाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस जैसे आप एचटीएमएल और जेएस की फाइल बनाते थे वैसे ही कोई भी एक नेम ले लो और डॉट आपको जेसन लगा लेना है, ठीक है? जैसे ही आप डॉट जेसन लगाओगे तो यहाँ पे एक पिक्चर बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर इसका लोगो को हम देख सके तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, सिमिलर हम जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते थे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो अब हम एक सबसे पहले एक जेसन में कैसे हम डेटा को क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे डेटा क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कर्ली ब्रेसेस में आपको सारे डेटा को लिखना है, ठीक है? कर्ली ब्रेसेस लग गया आपका। अब इसमें आप जावास्क्रिप्ट के जब ऑब्जेक्ट लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे? हम लोग की वैल्यू के पेयर में लिखते थे, यानी की ऐसे लिखते हैं, उसके बाद हम डबल कोट में अपना कुछ भी नेम या कोई भी डेटा है वो लिखते थे, कॉमा देते थे, फिर नीचे आकर डेटा लिखते थे, ठीक है? यहाँ पे की होता था, ये इसका वैल्यू होता था, ठीक है? की वैल्यू पेयर में लिखते थे। लेकिन आपको जेसन में अगर कोई भी फाइल लिख रहे होगे तो आपको वहां पे की को भी डबल कोट में आपको कोट करना होगा, ठीक है? इसको भी हमें क्या करना है, डबल कोट में करेंगे तभी होगा, नहीं तो ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। आप सिंगल कोट का यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको डाउट है कि हम यहाँ पे सिंगल कोट में भी लिख सकते थे, नहीं, यहाँ पे देखो एरर आ गया कि प्रॉपर्टी कीज मस्ट बी डबल कोटेड।
ठीक है, तो आपको डबल कोट में ही इसको करना है। तो इसमें हम डबल कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे की और वैल्यू हमारा दोनों हो गया। उसके बाद हम फिर से नीचे लिख लेंगे, जस्ट लाइक कि हमें एक स्टूडेंट है उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो नेम हो गया। उसके बाद हम रोल नंबर, यहाँ रोल में भी हम कुछ भी दे सकते हैं। इंटीजर वैल्यू को बिना डबल कोट के हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो 1 दे देते हैं रोल नंबर। और उसके बाद हम क्या स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद हम सपोज करो उसका क्लास को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, क्लास को हम स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, नल वैल्यू भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास में अगर हम नल डाल दें, ठीक है, तो भी ये एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा ये, क्योंकि बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम चॉइस लिख देते हैं या फिर पास लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे पास में सपोज करो कि हम ट्रू लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको हर तरीके का डेटा टाइप को ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिए हैं, उसके बाद एक इंट डेटा टाइप है हमारा, और उसके बाद हम एक नल डेटा टाइप ले लिए हैं, उसके बाद एक बूलियन एक्सप्रेशन ले लिए हैं। और इसमें हम चाहें तो एरे को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा। अगर सपोज करो कि एक एरे हम लिख लेते हैं, जस्ट लाइक कि चॉइस या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को हम एरे में लिख लेते हैं, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को हम एक एरे बना लेते हैं। एरे कैसे होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा एरे होता है। पहला मान लो कि है जावा। ओके, उसके बाद है जावा के बाद पाइथन, पाइथन, और एक दे देते हैं हमारा सी। ओके, तो इसको भी हमें डबल कोड में लिखना होगा सी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जेसन फाइल में क्या क्या इंक्लूड किए हैं। स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, नल डेटा टाइप हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, एक एरे हो गया, और इसमें भी हम एक क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट घुसा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इसमें भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देख लो। यहाँ पे सपोज करो कि हमें देना होगा कुछ फेवरेट टाइप से। ठीक है, तो फैब सब्जेक्ट, फैब सब्जेक्ट हमें देना होगा। अगर फैब सब्जेक्ट हो गया हमारा, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, या फिर सब्जेक्ट टीचर का हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टीचर ज़्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हम दे देते हैं अंडरस्कोर लगा के टीचर, सब्जेक्ट टीचर। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे दे सकते हैं ये देख लो आप। हम लोग दे सकते हैं जावा, जावा का जो टीचर है वो है हमारा कौन, सपोज करो एस सर। ठीक है, एस सर। हाँ, इसको भी हमें डबल कोट में कर लेना है। ओके, तो आप ये चीज़ देख सकते हो, आप ये समझो कि इसमें हम सारे टाइप के डेटा टाइप को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये था क्रिएशन, कि हम कैसे एक अपना डेटा को क्रिएट करते हैं जेसन में। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो कि हम जो ये डेटा था इसको कॉपी कर लेते हैं। इस डेटा को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके, इस डेटा को हम लोग कॉपी कर लिए, और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, जस्ट लाइक कि माई डेटा। ओके, और यहाँ पे हम बैक टिक लगाएंगे, और बैक टिक में हम इसको पेस्ट कर देंगे डेटा को। बैक टिक क्यों लगाएं, क्योंकि बैक टिक लगाने के बाद हम डबल कोट, सिंगल कोट सारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिंग वाले में वीडियो में शायद से ये पढ़े थे हम लोग, जहाँ पे टेम्पलेट लिटरल की बात किए थे हम लोग। तो ये चीज़ को, डेटा को हम लोगों, जेसन का जो डेटा था उसको हम लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब देखो, कंसोल में इसको हम प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और माई डेटा। ओके, प्रिंट करने से पहले हम अपना इंस्पेक्ट खोल लेते हैं, डेवलपर टूल्स, और यहाँ पे कंसोल में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे दो माई डेटा। माई डेटा हम लोगों ने दिया, तो यहाँ पे देखो सिमिलरली हम जो जेसन है वो प्रिंट हो गया। इसको हम अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं वो आप बताओ। आपको टाइम दे रहे हैं कुछ देर के लिए। देखो, इसको इसलिए हम नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होता था, हमारा की डबल कोट में नहीं होता था, हमारा सिर्फ वैल्यू डबल कोट में होता था। लेकिन हमारा जेसन जो फाइल होता था उसमें क्या है, दोनों डबल कोट में होता था। यहाँ पे देखो, दोनों डबल कोट में है, तो ये तो जेसन फाइल है। तो इसको हम अपना जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कैसे बदलें, तो उसको बदलने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं। तो कौन से फंक्शन है वो देखते हैं। इसको बदलने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, सपोज करो लेट पार्स, एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें जो फंक्शन लिखना है वो लिखना है जेसन डॉट पार्स। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है जेसन डॉट पार्स, और पैरेंथेसिस में आपको पास करना है इस, जहाँ पे ये स्टोर है। तो हमारा स्टोर है माई डेटा में, यहाँ पे देखो माई डेटा वेरिएबल में ये पूरा डेटा को स्टोर है।
तो अब क्या हो चुका है, जो हमारा जेसन फाइल था वो पार्स हो चुका है अपने जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अब जावास्क्रिप्ट का बन चुका है। अब अगर इसको हम लोगों ने प्रिंट कर दिए, पार्स को अगर प्रिंट कर लेते हैं तो वो देखो क्या आएगा। जैसे ही हम लोगों ने पार्स को प्रिंट किया तो ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में अब आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नेम है हमारा, जो भी रोल नंबर है, क्लास है, पास है, सब्जेक्ट, और इसमें जो एरे है वो भी आ रहा है। अब नीचे यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट एरे है, यहाँ पे प्रोटोटाइप में एरे दिखा रहा है, और एक जो ऑब्जेक्ट लिए थे हम वो भी आ रहा है। और ये पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह हम क्या कर चुके हैं, अब इसको पार्स कर चुके हैं। तो ये जो हमारा जो डेटा था जेसन फाइल में, अब वो आ चुका है हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल में, ठीक है। और वो कैसे आया, तो वो जेसन के मदद से आया। जेसन डॉट पार्स जो मेथड था उसके मदद से हम लोगों ने ये डेटा को मेन डॉट जेसन फाइल से हम अपने जेएस में लेकर आ गए। अब देख सकते हो कितने आसानी तरीके से हम डेटा को फेच कर पा रहे हैं। और अब सीखेंगे कि हम डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं, यानी कि हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे बना सकते हैं एक जेसन फाइल, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, पूरे को कमेंट आउट कर लेते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे लेट माई डेटा, इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना रहता है, इसमें डबल कोट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो हम सिमिलरली नेम ले लेते हैं, नेम कोलन हो गया हमारा, कोई भी एक नेम ले लो, सपोज करो शिवम हम ले लेते हैं एक नेम। उसके बाद हम इसका रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर हमारा हो गया 27, ओके। उसके बाद हम इसका सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट अगर लेते हैं और सब्जेक्ट में देते हैं जावा, जावा, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और लिख लेते हैं टीचर, ठीक है। कोई भी एक, हम लोग कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ही हम लोग को बनाना है बस। टीचर समझो एस सर हैं कोई भी, ओके। तो यहाँ पे एक टीचर भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि कॉमा यहाँ पे छूट गया। अब ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ पे एक माई डेटा हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और अभी इसको हम अगर प्रिंट करा लेते हैं अपने कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग माई डेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो अपने कंसोल में क्या आ गया, तो सिमिलर जो ऑब्जेक्ट होता था वो आ गया। देखो यहाँ पे प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें जेसन फाइल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट जेसन डेटा, ओके। जेसन डेटा, जेसन डेटा में हम ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे जो फंक्शन था हमारा जेसन डॉट, अब पार्स नहीं यूज करना है हमें, अब यूज करना है स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई पहले हमें, अगर एक चीज़ आप याद रखना, अगर हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, कमेंट में लिख लेते हैं, अगर हमें जेसन टू जेएस में हमें कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट करना हो तो पार्स का यूज करेंगे। क्लियर है, अगर हमें जेसन टू जेएस कन्वर्ट करना है, यहाँ से हमें हटा लेते हैं, अगर हमें जेसन टू जेएस कन्वर्ट करना है तो पार्स का यूज करेंगे। और इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग कमेंट में ही, और अगर हमें जेएस के ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में करना हो तो स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे करेंगे एकदम सिंपल है। देखो अगर हमें जेसन को जेएस में कन्वर्ट करना है तो पार्स का यूज करेंगे, और अगर हमें जेएस को जेसन में बदलना है तो स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा जेएस में ही है ऑब्जेक्ट, तो इसको अगर हमें जेसन में करना है तो स्ट्रिंगिफाई कर लेंगे, और यहाँ पैरेंथेसिस में हम पास कर देंगे माई डेटा को, तो जहाँ पे एड्रेस उसको पास कर देना है। और अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। पहले ये क्या दे रहा था, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, और अगर अब हम इसको प्रिंट करते हैं जेसन डेटा को तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया। यहाँ पे आप डबल कोट से समझ पा रहे हो कि ये जेसन फाइल में अब ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों साइड में की और वैल्यू दोनों में डबल कोट है, इसका मतलब कि ये हमारा जो जेस का ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है सक्सेसफुली जेसन में। तो बस यही था, जेसन का काम यही होता है। जेसन कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको इतना जानना है कि जेसन का यूज करते हैं हम अपने वेबसाइट के लिए, अगर डेटा को हमें सर्वर से लाना हो यानी फेच करना हो, या फिर सर्वर पे अपलोड करना हो,
तो दोनों में हम यूज करते हैं जेसन का। जो काम पहले एक्सएमएल करता था, लेकिन एक्सएमएल से ये ज़्यादा यूज करने के लिए आसान है, बिगिनर फ्रेंडली है, और कोड रीड यूजेबिलिटी जो होता है वो भी ज़्यादा है इसका, और लाइट वेट भी है। ऑफ कोर्स लाइट वेट होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें जो डेटा है वो असाइन करना है। लेकिन एक्सएमएल में है, तो एक्सएमएल में हमें क्या करना था, आप समझो ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये सब कर करके क्या होता था, वो फाइल हमारा ज़्यादा मेमोरी का हो जाता था, इस कारण से वो स्लो होता था। इसके कंपेरिजन, अगर जेसन से हम कंपेरिजन करेंगे एक्सएमएल का, तो जेसन हमारा ज़्यादा लाइट वेट है, इस कारण से वो उससे फास्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम जेसन का यूज करते हैं, कैसे डेटा को फेच करते हैं, कैसे डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।